नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें। बताएंगे दोस्तों आखिरकार कैसे हूती विद्रोहियों ने उड़ा दिया। जी हाँ, ब्रिटेन का ही टैंक तेल का भड़क गया जो है दोस्तों अमेरिका। आखिरकार क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा 440 वाट का झटका। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हो गई आज से शुरुआत। क्यों चुनाव आयोग को दोस्तों ईवीएम को लेकर गली गली में निकलना पड़ रहा है, लोगों को देनी पड़ रही है सफाई कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। और क्यों दोस्तों ईवीएम को लेकर जंतर मंतर से लेकर तमाम जगहों पर बवाल मचाने की हो रही है कोशिश। ईवीएम को कराएंगे बैन। तमाम खबरों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटे आएगी, इसको ऑल नोटिफिकेशन पर दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों हम आपको बताते चले एक बार फिर से जो है यहाँ पर हूती विद्रोहियों ने कर दिया बड़ा अटैक। हूती ने अमेरिका को दी थी चेतावनी, लेकिन आपको बताते चले अमेरिका के चक्कर में ब्रिटेन के तेल के टैंक को ही उड़ा डाला। दरअसल आपको बताते चले फिलहाल ब्रिटेन और अमेरिका ने मिलकर हूती के खास कर हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमला किया था, जिसके बाद हूतीस ने आग बबूला होकर हूती ने दोस्तों अब ब्रिटेन का टैंक ही उड़ा डाला है पेट्रोल का। आपको बताते चले यहाँ पर बड़ा झटका लगा ब्रिटेन को, क्योंकि ब्रिटेन ने अमेरिका के साथ मिलकर जो हमला किया था खास कर उसकी भनक साफ साफ दिखाई दे रही है। यही कारण है दोस्तों जो अब अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन को भी हूतीज ने लपेटे में ले लिया है। आपको बताते चले दोस्तों आज फाइनली राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की हो गई शुरुआत। मणिपुर से राहुल गांधी ने अपनी यात्रा का किया आगमन। दरअसल आपको बता दें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा फाइनली मणिपुर से शुरू हो चुकी है। ऐसी यात्रा को लेकर दोस्तों बीजेपी में कई डर है। जाहिर सी बात है राहुल गांधी उन राज्यों को इसमें कवर करने वाले हैं जिन राज्यों में दोस्तों सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें। आपको बताते चले उत्तर प्रदेश पर राहुल गांधी का ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस बहुत कमज़ोर हो चुकी है। यही कारण है जो राहुल गांधी उन जगहों को ज़्यादा कवर करते हुए नजर आएंगे जहाँ पर खास करके कांग्रेस का वोट शेयर बहुत कम है। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में दोस्तों यहाँ पर राहुल गांधी का हमें एक अलग लुक देखने को मिल सकता है, खास करके आने वाले तमाम चुनावों के बीच में। आपको बताते चले दोस्तों एक बार फिर से इजराइल को दे दी हमास ने चेतावनी। हमास के लड़ाके बोले अभी हम जिंदा हैं गाजा पर, तुम चाहते भी कब्जा नहीं कर पाओगे। दरअसल आपको बताते चले कल हमास ने फिर से एक बार इजराइल के लड़ाकों को छः सैनिकों को मार डाला और आपको बताते चले कई टैंकों को अपना निशाना बना लिया। जी हाँ, बंकर को अपना निशाना बनाया गया, कई बंकरों को, और इससे साफ बताया जा रहा है कि फ़िलहाल हमास ने फिर से कमर कस ली है इसराइल को गाज़ा से बाहर निकालने के लिए। आपको बताते चले इसराइल हमास की इस जंग के बीच में कई और देश हैं जो ऐसे भिड़ रहा है, चाहे वो यमन के हूतीज़ हों या फिर अमेरिका हो या फिर ब्रिटेन हो, सब में दोस्तों वॉर छिड़ चुका है। कोई एक देश इससे वॉर से बचा हुआ नहीं है, और जो देश बचे हुए हैं वो नसीहत दे रहे हैं कि इस लड़ाई को बंद करा जाए। लेकिन आपको बताते चले हो ना हो उन देशों को भी ये ख़तरा है कि उनकी लड़ाई भी उनकी एंट्री हो सकती है इस लड़ाई में, क्योंकि आपको बताते चलें फ़िलहाल तमाम चाहे वो ईरान हो या फिर दोस्तों तुर्की हो या फिर अरब देश हो, सब में वॉर तो छिड़ी हुई है। और इस वॉर का आगे बढ़ने का मतलब है देश तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि अब तमाम देश एक दूसरे से ही बढ़ते हुए नज़र आपस में आ रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। राहुल बोले न्याय के लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी ने बताया कि फिलहाल उनका न्याय यात्रा निकालने का सिर्फ एक ही मकसद है, देश में जो नफरत फैलाई जा रही है, जो देश में दोस्तों हिंसा फैलाई जाती है, खास कर जो नारे लगवाए जाते हैं जय श्री राम के, ये नारे ऐसी जगह भी लगाए जाते हैं जहाँ पर मुसलमानों को कोई पीट रहा है या फिर कोई बर्बकता कर रहा है। तो इन चीज़ों को, इस नफ़रत को हटाने के लिए राहुल गांधी ने इस यात्रा की शुरुआत की है। राहुल ने बताया कि उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लोगों का प्यार मिला था, भारत जोड़ो यात्रा को, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा को उससे भी ज़्यादा प्यार मिलेगा। राहुल ने कहा हम 24 से पहले देश को जोड़ना चाहते हैं कि आपको कैसा भारत चाहिए दोस्तों, एक वो भारत जहाँ पर नफरती नारे लगाए जाते हैं, एक समुदाय को टारगेट किया जाता है, या फिर दोस्तों वैसा देश जहाँ पर सब लोग भाईचारे से और प्यार मोहब्बत से रहते हैं। ये आपको डिसाइड करना है आप आगे चलकर क्या बनना चाहते हैं, या फिर दोस्तों हम अपने घर में ही रहने वाले, चाहे हमारे छोटे बहन भाई हैं जो भी हैं, उनको आगे क्या वो देना चाहते हैं तालीम, या तो हम उन्हें हिंसा की तालीम दे दें या फिर उनको जो है पढ़ाई लिखाई की तालीम दें। यही कारण है उस चीज़ को लेकर राहुल गांधी ने सवाल उठाए।
आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल अरविंद केजरीवाल कांग्रेस में हुई मुलाकात बन गई दोस्तों सीट शेयरिंग को लेकर बात। दरअसल आपको बताते चले, कल फाइनली कांग्रेस खड़गे, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा और केसी वेणुगोपाल, इनकी आपस में मीटिंग हुई। बताया जा रहा है सीट शेयरिंग को लेकर ये पूरी बात हुई है। आपको बताते चले, फाइनली आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सीट शेयरिंग को लेकर बात बन गई है। राहुल गांधी भी इस मीटिंग में मौजूद थे। पहली बार था ये जब अरविंद केजरीवाल और मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी आमने सामने मिले। इससे पहले राहुल गांधी और आपको बताते चलें खड़गे की कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई थी। लेकिन अब फाइनली माना जा रहा है कि फिलहाल दिल्ली के केजरीवाल, अरविंद और जो है दोस्तों राहुल गांधी और खड़गे, इन सब के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर बात पक्की हो गई है। खास कर एक मैटर तो सुलझ गया है। अब आपको बताते चले, पश्चिम बंगाल में थोड़ा सा मैटर उलझ रहा है ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच में, लेकिन वो भी सुलझ जाएगा। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल जो है यहाँ पर तुर्की ने दे डाली चेतावनी अमेरिका को। अमेरिका की तुर्की ने आलोचना करते हुए कहा कि फिलहाल अमेरिका जो है वो लाल सागर को खून से रंगना चाहता है, वो वहाँ पर खून की होली खेलने की कोशिश कर रहा है। दरअसल आपको बताते चले, इससे पहले तुर्की ने हूतीज़ की भी आलोचना की थी, क्योंकि हूतीज़ ने वहाँ के टैंक उड़ा दिए थे जब उन्होंने हूतीज़ की भी बुराई की थी। लेकिन अब जो है यहाँ पर हूतीज़ के समर्थन में आते हुए उन्होंने अमेरिका को जमकर लपेटा। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दुगान ने कहा कि फिलहाल अमेरिका जो है वो खून की होली खेल रहा है लाल सागर में। जिस तरीके से उसने खास करके दोस्तों हूतीज़ के कई ठिकाने उड़ा दिए, इसको लेकर चेतावनी दी गई है। लेकिन आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक चीज़ भूल रहा है अमेरिका, चीन हो या फिर दोस्तों रूस हो, तमाम देश अगर अमेरिका के ऊपर हमलावर हो गए दोस्तों, तो अमेरिका के लिए बचना मुश्किल हो जाएगा। उल्टा अमेरिका दोस्तों बर्बादी की कगार पर पहुंच जाएगा। इसीलिए अमेरिका को भी फूक फूक कर कदम रखने होंगे, क्योंकि आप देख लीजिए, रूस अमेरिका का दुश्मन पहले ही बन चुका है। चाइना अमेरिका का दुश्मन है दोस्तों। ईरान से अमेरिका की बनती नहीं है। सऊदी अरब से कुछ खास बन नहीं पा रही जब से वो इजराइल का समर्थन कर रहा है। हमास उसके ख़िलाफ़ है। और अगर हम बात करें तमाम और देशों की दोस्तों, तो ज़्यादातर देश खास करके जो 57 मुस्लिम देश है वो एक तरीके से अमेरिका से नाराज़ ही चल रहे हैं। तो देखा जाए तो अमेरिका चारों तरफ से घिर चुका है, वो पंगे ना ले। क्योंकि दोस्तों अगर अमेरिका ने ज़्यादा पंगे लिए और रूस और चाइना हमलावर हो गए, तो अमेरिका दोस्तों भागता फिरेगा, उसे कहीं बचने की जगह नहीं मिल पाएगी। यही कारण है जो अमेरिका चौतरफा घिरा हुआ है। उसके बावजूद भी अमेरिका की अकड़ कम नहीं हो रही, क्योंकि जिस तरीके से उसने हूतीज़ के ऊपर हमले किए हैं, उससे ये साफ दिखाई दे रहा है कि अमेरिका इजराइल के पक्ष में कुछ भी करेगा। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े असदुद्दीन ओवैसी ने बाबा रामदेव की लगाई क्लास, बीजेपी को भी लपेटा। दरअसल दोस्तों बाबा रामदेव ने ओबीसी का जमकर अपमान कर दिया है। बाबा रामदेव इतना बड़ा पलटू है दोस्तों कि वो जो ये शलवार पहनकर भागा था, जब इसका काले धन का मामला था, शलवार पहनकर भाग गया था लेडीज़ की। अब बाबा रामदेव का दोस्तों एक विवादित बयान सामने आया, जहां पर बाबा रामदेव ने कहा कि जो ओबीसी हैं वो ऐसी तेसी कराएं, मैं तो कोई ओबीसी नहीं हूँ, मैं तो जो है यहाँ पर ब्राह्मण हूँ। और तमाम उसने बातें कही हैं, क्या क्या कहा है ये मैं आपको बताता हूँ। लेकिन आपको बता दें, अब पलट गया है। अब बाबा रामदेव कह रहा है मैंने ओबीसी नहीं, मैंने तो असदुद्दीन ओवैसी कहा था, ओवैसी। अब आप समझिए, इतना बड़ा पलटू मैंने पहली बार देखा। पहले तो ओबीसी समाज का अपमान कर दिया इसने। अब जब ये घिर गया, जब लोगों ने सोशल मीडिया पर चलाया हैशटैग बायकॉट बाबा रामदेव, हैशटैग बायकॉट पतंजलि प्रोडक्ट, हैशटैग बायकॉट जो है बाबा रामदेव, तमाम चीज़ें इस तरीके के हैशटैग चलाया जा रहा है। हैशटैग बाबा रामदेव माफ़ी मांगो, हैशटैग हमें ओबीसी पर गर्व है, ये तमाम हैशटैग सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं पानी में। लेकिन दोस्तों अब बाबा रामदेव ने जब देखा कि मैं चारों तरफ से घिर गया हूँ, तो इस पलटू ने ये कह दिया कि मैंने ओबीसी नहीं कहा था, मैंने तो ये कहा था कि ओवैसी भाड़ में जा। जबकि दोस्तों ओवैसी का तो कोई जिक्र था ही नहीं इस वक्त। तो बाबा रामदेव इतना झूठ बोलता है कि लोग भी जो यहाँ पर समझ गए। बाबा रामदेव ने क्या कहा था, रामदेव ने बयान दिया था कि ओबीसी में बाबा रामदेव ने जब बयान दिया तो बाबा रामदेव बुरी तरीके से घिर चुका था। लेकिन दोस्तों उन्होंने कहा कि मैं अग्निहोत्री ब्राह्मण हूँ, मैं ओबीसी वाले ऐसी तैसी कराएं। उसके बाद बाबा रामदेव के खिलाफ मुहिम चल गई। मतलब आप समझिए किस तरीके से ओबीसी का अपमान किया गया। और उसके बाद बाबा रामदेव जब फंसा तो बुरी तरीके से पलट गया। अब इस पर ओवैसी ने घेर लिया और कहा कि बाबा रामदेव झूठा है, उसने ओबीसी ही बोला था, उसने ओवैसी नहीं बोला था। ओवैसी ने यह भी कहा कि बाबा रामदेव ने ओबीसी का अपमान किया है, उनको ओबीसी समाज से माफ़ी मांगना चाहिए और तत्काल में मांग लेना चाहिए, इससे पहले कि दोस्तों पतंजलि डूब जाए। फिलहाल
आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर सीट बंटवारे को लेकर ममता बनर्जी और कांग्रेस में छिड़ी जंग। आखिरकार क्या है इस जंग की असली वजह? दरअसल आपको बताते चले कई जगह पर कांग्रेस की बात बन गई है, लेकिन ममता बनर्जी और कांग्रेस में जंग छिड़ गई है सीट बंटवारे को लेकर। बताया जा रहा है अधीर रंजन चौधरी आग बबूला हो रखे। उन्होंने बीते दिन ममता बनर्जी को घमंडी बता दिया था और कहा था कि सोनिया गांधी आपके सामने सीटों के लिए भीख नहीं मांगने वाली। उन्होंने ये भी कहा था कि जिसकी वजह से ममता बनर्जी राजनीति में आई, जिस राजीव गांधी कांग्रेस की वजह से, उन्हीं लोगों को वो आंखें दिखाने का आज काम कर रही हैं और वो एक घमंडी हैं, उनसे हम सीट बंटवारे को लेकर बात नहीं करेंगे। ये अधीर रंजन चौधरी ने बयान दिया था, जो कि पश्चिम बंगाल की हैं। लेकिन दोस्तों आपको बताते चले, पार्टी का व्यक्तिगत बयान नहीं है, ये अधीर रंजन चौधरी का बयान है जो कि कांग्रेस पार्टी के ही हैं। लेकिन किसी एक इंसान के बयान पर हमें ये जज नहीं करना चाहिए कि क्या ये बयान पूरी पार्टी का है या फिर ये सिंगल अधीर रंजन चौधरी का है, क्योंकि ओबियसली इस बयान को हमें ऐसा ही लेना चाहिए कि ये अधीर रंजन चौधरी का ही बयान है, पार्टी का नहीं है। तो व्यक्तिगत रूप पर अगर देखा जाए तो पूरी पार्टी ने तो ये किया भी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि इस सीट शेयरिंग वाले मामले को बंगाल में भी जल्द से जल्द सुलझा लेना चाहिए। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल राहुल गांधी की यात्रा में कई दिग्गज चेहरे आएंगे नज़र। एक नहीं दोस्तों, 3 बड़ी यात्रा करने वाले राहुल गांधी। जी हाँ, यात्रा में बड़ा खुलासा हुआ। आपको बता दें राहुल गांधी हमेशा ही मेहनत करते हैं दोस्तों। राहुल गांधी की देश में और जगह जगह तारीफ होती है। राहुल गांधी एक ऐसे नेता है दोस्तों जिनकी इसलिए भी तारीफ होती है क्योंकि राहुल गांधी का काम करने का जो अंदाज़ है वो लोगों को बहुत पसंद आता है। यही कारण है दोस्तों जो राहुल गांधी की फिर से एक बार ये यात्रा हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पर राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं ऐलान कर दिया है कि वो आगे भी इस यात्रा को इसी तरीके से कंटिन्यू करने वाले हैं। लेकिन आपको बताते चले, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से लोगों को कई उम्मीदें हैं। राहुल गांधी इस यात्रा के ज़रिए दोस्तों कई और चीज़ें जोड़ने वाले, लेकिन एक चीज़ साफ़ हो गई है कि राहुल गांधी की इस यात्रा में दोस्तों कई और हमें बड़े चेहरे नज़र आएंगे, जैसे कि क्रिकेटर से लेकर तो खिलाड़ियों तक। हो सकता है इसमें महिला पहलवान भी नज़र आए दोस्तों, क्योंकि उनको अब तक इंसाफ नहीं मिला है। तो माना ये भी जा रहा है कि महिला खिलाड़ी पहलवान इस यात्रा में नज़र आ सकती हैं राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाते हुए। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल सऊदी अरब बुरी तरीके से फंसा, अब पाकिस्तान ने दे डाली चेतावनी। दरअसल आपको बताते चले, स्मृति ईरानी अभी हाल ही में जो है वहाँ गई थी दोस्तों सऊदी अरब। सऊदी अरब में जाने के बाद अब जो है यहाँ पर पाकिस्तान ने कहा कि सऊदी अरब जो है वो उसके जो मस्जिद है वो सऊदी अरब के बाप की नहीं है। उन्होंने कहा स्मृति ईरानी के मस्जिद अल नबी के दौरे पर भड़का वैद हामिद ने पाकिस्तान में लाल टोपी के नाम से कुख्यात जैद हामिद को लोग जानते हैं। उन्होंने स्मृति ईरानी के ऊपर जमकर हमला बोला और कहा कि फ़िलहाल जिस तरीके से स्मृति ईरानी बिना सर पर पल्लू ढके और जो है मस्जिद में गई, उस जो है अल नबी मस्जिद की बहुत बड़ा अपमान किया गया है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि फ़िलहाल क्या सऊदी अरब के बाप की है मस्जिद जो उसने स्मृति ईरानी को बिना उसके जाने दिया पल्लू ढके हुए मस्जिद के अंदर। आपको बता दें स्मृति ईरानी के इस दौरे के ऊपर जमकर बवाल मचा हुआ है। 2-4 दिन हो गए, कहा जा रहा है स्मृति ईरानी ने मस्जिद का अपमान किया, ना सर पर पल्लू ढका और ना कुछ। अब आप समझिए दोस्तों, पल्लू ढकने में क्या बुराई थी? ये तो नॉर्मल लोग भी करते हैं। आपने देखा होगा दरगाहों पर हिंदू भाई जाते हैं या फिर हिंदू लेडीज़ जाती हैं तो सर पर वो लोग जो है पल्लू ढक लेती हैं। लेकिन यहाँ पर तो मस्जिद में एक नंगे सर से बाकायदा स्मृति ईरानी घूमती फिर रही थी और इसके ऊपर बवाल मचा हुआ है कि भैया ऐसा क्यों किया गया, आखिरकार स्मृति ईरानी को अल नबी मस्जिद के अंदर क्यों लिया गया। हालांकि दोस्तों हम इस चीज़ को ये नहीं कहते कि कोई हिंदू है तो या फिर मुस्लिम है, ये बात नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि मस्जिद के अंदर अगर मुस्लिम महिलाएं भी जाती हैं तो वो सर पर ओढ़कर ही जाती हैं पल्लू। हालांकि मस्जिद में जाने की इजाज़त नहीं होती मुस्लिमों में, लेकिन आपको बताते चले अगर जाते हैं तो पल्लू ढककर जाते हैं। ये विवाद छिड़ा हुआ है और पाकिस्तान के इसने जो है सवाल उठाया कि आखिरकार कैसे जो है वहाँ का प्रिंस जाने दे सकता है, क्या मस्जिद उसके बाप की है? ये बात बोली गई है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर मच गया घमासान। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें अरविंद केजरीवाल चौथे नोटिस में भी नहीं जाने वाले। ईडी के पास पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल। दरअसल दोस्तों केजरीवाल को अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा है। केजरीवाल को अंदर से खबर मिली है कि ये ईडी जो है उन्हें गिरफ्तार करने के लिए बुला रही है, ताकि अब वो दोस्तों
केजरीवाल की पार्टी को ही ख़त्म कर दें और केजरीवाल भी जेल के अंदर हो जाएं। यही नहीं, ये सब कुछ बातें की जा रही हैं। अरविंद केजरीवाल को ईडी का चौथा नोटिस आया है। बताया जा रहा है केजरीवाल चौथे नोटिस पर भी नहीं जाएंगे। हालांकि केजरीवाल ने खुला चैलेंज दिया है कि अगर उनको गिरफ्तार करना है तो कर लो आकर बिना पूछताछ के, लेकिन वो किसी भी सवाल का जवाब देने नहीं आएंगे, क्योंकि ईडी ये जो नोटिस भेज रही है केजरीवाल को, ये इनलीगली है। उन्होंने अपनी पैनल टीम यानी कि जो उनकी वकीलों की टीम है उससे बात की है। उन लोगों ने बताया कि ईडी का ये नोटिस गैर कानूनी है और आप मत जाना। यही कारण है जो केजरीवाल अब चौथी बार जाएंगे, यानी इस पर सस्पेंस बना हुआ है कि ईडी के सामने वो पेश होंगे या नहीं। लेकिन सवाल ये नहीं है दोस्तों, सवाल ये है कि फ़िलहाल पहले तो सत्येंद्र जैन को उठा लिया गया जो कि स्वास्थ्य मंत्री आम आदमी पार्टी के, और उसके बाद नंबर आया दोस्तों मनीष सिसोदिया का, उनको भी ईडी ने उठा लिया। उसके बाद नंबर आ गया संजय सिंह का, उनको भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। अब ये लोग मान रहे हैं कि इन लोग की चाल पूरी हो जाएगी ताकि लोकसभा में केजरीवाल को रोक सकें। इसलिए बीजेपी चाहती है कि अब अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार करवा ले, इसलिए केजरीवाल ईडी के सामने पेश ही नहीं हो रहा है जाकर। यही कारण है जो सुगबुगाहट बढ़ गई है लोगों के बीच में। आपको बता दें चले दोस्तों, एक बार फिर से भड़कते हुए नजर आए जो है यहाँ पर दोस्तों। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें चले, स्वामी ने साफ कर दिया है कि वो मंदिर में नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब मंदिर में कुछ है ही नहीं पूजा करने के लिए, खास कर दोस्तों जब मूर्ति का स्थापना नहीं की गई है, जो गाय श्री कृष्ण को लेकर आई थी उनकी स्थापना नहीं की गई है, तो फिर मंदिर का दोस्तों वो कैसे हो सकता है एक तरीके से उद्घाटन। उन्होंने कहा कि जब तक मंदिर पूरा नहीं होगा तब तक उद्घाटन नहीं हो सकता। ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है राजनीति के लिए। राम मंदिर पर बयान देते हुए जो है खास कर उन्होंने साफ कहा है कि फ़िलहाल वो किसी भी तरीके से यहाँ मस्जिद नहीं जाने वाले दोस्तों मंदिर में। उन्होंने कहा कि मीडिया झूठ फैला रही है हमारे बारे में और हम चारों के बीच में कोई मतभेद नहीं है। जिन्होंने मंदिर जाने का साफ कर दिया है कि वो राम मंदिर में नहीं जाएंगे, जिसके बाद दोस्तों ये बवाल खड़ा हुआ है। दरअसल बीजेपी जानबूझकर इसको एक इवेंट बना रही है और इवेंट में दोस्तों आरएसएस और बीजेपी लगी पड़ी है। यही कारण है जो इसको एक इवेंट माना जा रहा है आरएसएस और बीजेपी का, कि ये दोनों प्रचार करने में लगे हैं मंदिर के नाम पर खुद का, ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में इनका फ़ायदा हो जाए। यही कारण है जो इस पर बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें चले दोस्तों, एक बार फिर से जो है यहाँ पर घिर गई बुरी तरीके से बीजेपी की सरकार जमकर। दोस्तों आपको बता दें चले मोदी सरकार घिर गई है। दरअसल आपको बता दें चले कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि बीजेपी रेपिस्टों को भगाने में नंबर 1 है। दरअसल आपको बता दें चले अब तक दोस्तों बिल्किस बानो के आरोपियों का कुछ पता नहीं है। आरोपियों को पहले तो बीजेपी गुजरात सरकार ने उनको समय से पहले छोड़ दिया, और दोस्तों आप समझिए ऐसे अपराधी जिन्होंने 4 मर्डर किए हों और 4 लेडीज़ों का गैंग रेप किया हो दोस्तों, ऐसे ख़तरनाक अपराधियों को बाकायदा गुजरात सरकार ने छोड़ दिया। और ये ऐसे शर्मनाक दिन, ऐसे अच्छे दिन हुआ था दोस्तों जिस दिन 15 अगस्त थी। आप समझिए जिस दिन लोग आज़ादी की वो मना रहे थे, उस दिन बिल्किस बानो के जो गैंग के रेप के आरोपी थे दोस्तों, वो लोग खुले में आराम से घूम रहे थे, उनको छोड़ दिया गया था। बहुत ही ऐसा दिन चुना गया था जो हमारे देश के लिए ख़ास था, लेकिन वो दिन काला बन गया क्योंकि बिल्किस बानो के जो आरोपी थे उनको खुला छोड़ दिया गया। अब वो आरोपी फ़रार हो गए दोस्तों, क्योंकि कोर्ट ने फटकार लगाते हुए गुजरात सरकार को ये कहा कि वो कोर्ट भी गुजरात सरकार के साथ मिला हुआ था आरोपियों के साथ। ये भी फटकार लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने। अब जब उन लोग को वापस जेल भेजने का आदेश दिया है और उनकी जो रिलीज़ थी उसको कैंसिल कर दी गई है, तो वो 11 के 11 लोग गायब हो गए, तड़ीपार हो गए। अब आप समझ सकते हैं कि इसमें किसका हाथ है। वो कहाँ गायब हो गए, नुपुर शर्मा की तरह जिसने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की थी। आपको बता दें चले दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से बीजेपी में क्यों है डर का माहौल। राहुल गांधी ने बताया कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से बीजेपी डरी हुई है और उसको पता है कि राहुल गांधी दोस्तों देश में न्याय बांटने निकले। राहुल गांधी की इससे पहले की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी की छवि काफ़ी बदली थी दोस्तों, और राहुल को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला था इस यात्रा से। अब एक बार फिर से राहुल सड़कों पर है और बीजेपी में टेंशन है। बीजेपी राम मंदिर के नाम पर वो बटोरेगी दोस्तों, लेकिन राहुल की भारत जोड़ो यात्रा बीजेपी में छाई रहेगी। भले ही गोदी मीडिया इसको दिखाए या ना दिखाए, लेकिन सोशल मीडिया के किंग बन चुके हैं राहुल गांधी। सोशल मीडिया पर राहुल छाए रहेंगे, भले ही गोदी मीडिया बताए ना बताए, हम आपको पूरी अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक